तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति हर पल मंगलमय हो, महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो। पिता और पुत्र घर के बाहर वाले कमरे में बैठे थे। पुरुष बाहर बैठते थे और घर के अंदर औरतें रहा करती थी। तो पिता बैठा था, अखबार देख रहा था। इतने में घर के अंदर से बर्तन के गिरने की आवाज आई। पिता ने कहा, बेटा देख करके आओ, बर्तन किसने गिरा दिया है, किसके हाथ से बर्तन गिरा है। लड़का उठा तो नहीं, थोड़ी देर मौन रहा और वहीं बैठे बैठे बोल गया कि पिताजी मेरी मां के हाथ से गिरा है। पिता ने कहा, रे तुम अंदर तो गए नहीं, यही कह दिया, सीधा मां का नाम ले लिया, बस तुम्हें मां ही दिखती है। बीननी भी तो घर में ही है, उसका नाम नहीं लिया, सीधा मां का नाम ले लिया। देख करके आओ किसके हाथ से गिरा। लड़का गया, आंगन में देख रहा है कि मां कांच के टुकड़े इकट्ठा कर रही है। पूछा, मां क्या हुआ? कि बेटा वो कांच का भांड मेरे हाथ से गिर गया था। कोई बात नहीं मां, वो कांच के टुकड़े इकट्ठा कर लो, किसी के लग न जाए। लड़का बाहर आया, बोला, पिताश्री मैं अंदर जाकर आ गया हूं, वह भांड गिर गया था और मां के हाथ से ही गिरा था। पिता ने कहा, रे तुम्हें कोई ज्ञान हो गया है क्या? तुमने यहीं बैठे बैठे बता दिया, वही बात सही निकल गई। जैन धर्म में अवधि ज्ञान की बात आती है, अवधि ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान। जैसे आचार्य भिक्षु के लिए कहा जाता है, निश्चय में तो केवली जाने, कि उनको अंतिम समय में अवधि ज्ञान हो गया था। उन्होंने कह दिया साधु आ रहे हैं, साध्वियां आ रहे हैं, सामने जाओ सामने जाओ। अनुमान है कि कोई अवधि ज्ञान उन्हें हो गया होगा। तो अवधि ज्ञान से तो दूर में क्या हो रहा है उसका भी पता चल सकता है। केवल ज्ञान की तो खैर बात ही बड़ी है, अवधि ज्ञान से भी कुछ अतीन्द्रिय बातों का ज्ञान हो जाता है। तो पिता ने कहा, तुम्हें कोई अवधि ज्ञान हो गया है क्या? तुमने यहीं बैठे बैठे कैसे बता दिया? लड़का बोला, पिताजी अवधि ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो कहां अवधि ज्ञान हो सकता है। कोई बड़े साधकों को भले हो जाए या संथारे में किसी को हो जाए, बाकी अवधि ज्ञान तो मुश्किल है। पर इतनी सी बात के लिए अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं है। यह तो सामान्य मतिश्रुत ज्ञान से भी अनुमान लगाया जा सकता है। कि तुमने अनुमान कैसे लगाया? लड़का बोला, पिताजी अब आप जानने दें बात को, ज्यादा आप पूछो मत मुझे। अपने घर की बात है, मेरी मां की बात है, तो मैं भी ज्यादा बोलना नहीं चाहता। नहीं नहीं बताओ, तुम्हें पता कैसे लगा, अनुमान कैसे लगाया? पिताजी बात यह हुई कि बर्तन गिरा, थोड़ी सी देर बर्तन के गिरने की वो आवाज की झंकार आई। कुछ क्षणों बाद सब आवाज बंद, कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब मां के हाथ से गिरा। पिताजी बुरा मत मानना, अगर आपकी बीननी के हाथ से गिर जाता बर्तन तो बर्तन की आवाज तो बंद हो जाती, पर मां का रेडियो बंद नहीं होता। फिर कई देर तक मां का रेडियो चलता रहता। आज मैंने देखा कि दूसरी कोई आवाज नहीं आई, तब मैंने अनुमान लगा लिया कि जरूर मां के हाथ से बर्तन गिरा।